निर्जला व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन करने का पर्व हरतालिका तीज संस्कारधानी में भी परंपरा अनुसार मनाया गया। इस मौके पर व्रतधारी महिलाओं द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती के द्वारा व्रत किया गया था और उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई और सुहागन महिलाओं के अलावा कुंवारी युवतियां भी इस व्रत को कर मनचाहे वर की कामना करती हैं। आज हमारी हरतालिका तीज है। माता पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए बहुत तपस्या की। उन्होंने बर्फ़ में बैठी रहीं कई सालों तक। कुछ सालों के बाद उन्होंने बेलपत्री खाए और उसके बाद इसलिए उनका नाम अपर्णा भी रखा गया। और कुछ दिन बाद बिना पत्तों के भी रहीं। तो उसी और पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए अपनी सहेलियों के साथ एक गुफा में सहेलियों से बोला कि आप मेरा हरण करके ले जाइए। और ऐसे हरण करके और पार्वती जी गुफा में बैठी और उन्होंने तपस्या की। तो इसी कारण इसको हरतालिका तीज बोला जाता है। और यही है कि भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की, उनकी तपस्या सफल हुई और भोलेनाथ को उन्होंने पा लिया। कई वर्षों के बाद पाया। इतना हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर की छाया में उनके आशीर्वाद से आज हमने जो व्रत किया है वो सभी का सफल हो। हरतालिका तीज हमारे शिव के लिए हमारी आराधना है, जो हम इसको निर्जला तरीके से रखते हैं। इसमें ना तो पानी लिया जाता है, ना तो चाय, किसी भी तरीके की कोई भी वस्तु हम लोग को नहीं लिया जाता। इसको सुबह हम लोग 4 बजे नहाते हैं, सूरज उगने से पहले, या कोई भी पक्षी की आवाज़ ना आए उससे पहले नहाते, बिना बोले नहाना पड़ता है। उसके बाद दिन भर का हम लोग उपवास रखते हैं और फिर शाम को हम लोग गौरी गणेश की पूजा करते हैं, शंकर पार्वती जी की पूजा करते हैं। इस पर फुलहरा डालते हैं, 5 प्रकार के, तो फूल हो जाएँ और फल हो जाएँ, नारियल वस्तु, सब कुछ जितना हमसे हो पाए। कुछ छूट जाता है तो भगवान माफ़ करता है। इसमें बहुत तरीके की वस्तु बनाई जाती हैं, जिसमें गुजिया बनाते हैं, माता के लिए पूरा श्रृंगार बनाते हैं, गहने जेवर, ये सब 4 प्रकार के। इसमें हवन करना पड़ता है, जो पंडित जी कराते हैं। उसके बाद हम सुबह 4 बजे तक का 4 बार में हवन करते हैं। उसके बाद ही सुबह हम लोग नहाते हैं, इसमें बिना बोले। वहीं रथ जगह एवं फुलहारा विसर्जन के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है।